एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, विच इज चैप्टर नंबर 19 ऑफ क्लास 11. These are the important MCQs for the NEET exam, NEET purpose, and also for the teaching exams. Let's start the video with the question number 1. हमने कितने कंप्लीट कर लिए हैं? अभी तक हमने 37 कंप्लीट कर लिए हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 38 से। जिन्होंने इस वीडियो को अभी पहली बार देखा है उनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। कुछ बच्चों ने पुराना वीडियो भी देख लिया होगा, दैट इज अप टू द 37. दिस इज 38 क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द क्वेश्चन इज अ मैन टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन. किसी ने बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोटीन ले लिया हो, व्हाट इज लाइकली टू बी एक्सक्रीटेड मोर बाय हिम. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किस चीज का रहेगा? लाइकली टू बी एक्सक्रीटेड मोर, वाटर का अमाउंट सबसे ज्यादा रहेगा या ग्लूकोज का, यूरिया या यूरिक एसिड का, सॉल्ट्स का. तो 37th क्वेश्चन भी इसी चीज से रिलेटेड था, जिसमें कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम थे और मैंने कहा था ये न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जब कभी भी न्यूक्लिक एसिड की हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ऑब्वियसली किसी भी प्रोटीन डाइट से आप यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39. वेयर इज द यूरिया मेनली प्रोड्यूस्ड इन द मैन. तो इसके लिए हमने यूरिया साइकिल हमने पढ़ा था, दैट इज नोन एज अ ऑर्निथिन साइकिल एंड क्रैब हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. इस साइकिल में हमने देखा था कि जितना भी अमोनिया होता है बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और कन्वर्जन कहाँ चल रही होती है? लीवर के हिपैटोसाइट सेल्स में, ठीक है, हिपैटिक सेल्स में. तो ये सारा जब आपका फॉर्मेशन होता है, यूरिया जो फॉर्मेशन हुआ लीवर में, इट विल गोज टू द हिपैटिक वेन. कहाँ चला गया ये? हिपैटिक वेन में. हिपैटिक वेन से ये एंटर करता है वेना कावा में, और वेना कावा से ये पहुंच जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में. मैं सिर्फ ये वर्ड लिखूंगी, ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में. और फिर ये लंग्स की तरफ ट्रांसफर करता है, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट आपका लंग्स को क्या सप्लाई करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है. और लंग्स के थ्रू फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू किसकी तरफ ट्रांसफर हुआ? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में. और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा. तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है कि ऑर्टा के थ्रू सारे ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना. तो किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू ये सारा मटेरियल जो है पहुंच जाएगा किडनी में, और फिल्ट्रेशन होगी. किडनी के बाद ये रीनल वेन बनाते हुए, दिस इज द रीनल वेन बनाते हुए, जिसमें मिनिमम अमाउंट होगा. मैक्सिमम अमाउंट किसमें होता है? यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट देखने को मिलेगा और मिनिमम अमाउंट यहाँ देखने को मिलेगा. इट कंटेन द मिनिमम अमाउंट. और फिर ये सारा जो रीनल वेन के थ्रू ब्लड है ये एंटर करेगा फिर से वेना कावा में. तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड दिस इज द ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वेटिक रेप्टाइल्स किस तरह के होते हैं? किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं? अमोनिया तो अमोनोटैलिक है, अगर यूरिया प्रोड्यूस करते हैं तो यूरियोटैलिक है. किस तरह के हैं? वो भी ओवरलैंड या इन वाटर या सिंपल. तो जो हमारे अमोनियोटैलिक होते थे बच्चे, उसमें आपको एग्जाम्पल करवाई थी मैंने बोनी फिशेस की. और जो एक्वेटिक हमारे एम्फीबियंस होते हैं उनकी एग्जाम्पल, और जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनकी एग्जाम्पल इसके अंडर आती है. लेकिन अगर बात करते हैं एक्वेटिक रेप्टाइल्स की, तो ये जो हैं ये बच्चे होते हैं यूरियोटैलिक, यानी यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं. अगर आप एग्जाम्पल पूछते हैं एक्वेटिक रेप्टाइल्स की, तो आप इसमें क्रोकोडाइल भी ले सकते हैं, आप इसमें एग्जाम्पल टर्टल भी ले सकते हैं. ये एग्जाम्पल्स इसमें आएंगी. तो द नेक्स्ट यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डक्ट ऑफ बेलिनी कंसर्न विद. डक्ट ऑफ बेलिनी आपका कहाँ पे है? जब हम लास्ट में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते थे, लास्ट में जितना हमारा डीसीटी था, हर किसी नेफ्रॉन का डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन की फॉर्मेशन जो है करके, यहाँ पे यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाता था. इट कंटेन यूरिन and this is known as a collecting duct. This is known as a collecting duct. It consists of the DCT of different nephrons. का जो DCT है वो इसमें open up होता है,
और इसमें यूरिन का कलेक्शन करता है। द लास्ट पोर्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, ये जो लास्ट पार्ट है, दिस लास्ट पार्ट विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ यूरिन, कंडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का जो कंडक्शन है वो करवाना किसका काम होता है, डक्ट ऑफ बेलिनी का। तो दिस पोर्शन इज नोन एज अ डक्ट ऑफ बेलिनी। कलेक्टिंग डक्ट के बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज अ डक्ट ऑफ बेलिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what directly increase the glomerular blood pressure and hence GFR? If you know about the glomerular filtration rate, it is directly proportional to the blood volume या blood pressure के directly ये proportional है। अगर ये आपका ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है, ये ब्लड प्रेशर के बारे में लिखा था, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो जीएफआर भी इंक्रीज होगा। व्हाट डायरेक्टली इंक्रीज, कौन इस चीज को इंक्रीज करवाएगा? जब कभी भी हमारा ब्लड प्रेशर बच्चे कम हो रहा होता था ना, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा होता था या जीएफआर जो है वो कम हो रहा होता था, डिक्रीज में जा रहा होता था, तब हम रेनिन का जो कंसेप्ट है वो पढ़ते थे, यानी हम एल्डोस्टेरॉन के बारे में पढ़ते थे। और एल्डोस्टेरॉन जो है वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोप्रेसर का काम करता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 आएगा, बिकॉज रेनिन जो है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 एंड देन एंजियोटेंसिन 2 इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन यूरिन? यूरिन में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है बच्चे? डायरेक्ट बता रही हूँ, दिस इज 96%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन समवन इज ऑन हंगर स्ट्राइक, अगर कोई हंगर स्ट्राइक पे है, खाना नहीं खा रहा है, इट इज सर्वाइविंग ओनली ऑन द वाटर, सिर्फ पानी पे अपना गुजारा कर रहा है, ऑब्वियसली उसके यूरिन में व्हाट विल दे हैव, वो क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसके रिमूवल की बात करेंगे हम, ठीक है। और क्योंकि खाना नहीं खा रहा है तो ग्लूकोज भी कम होगा यूरिन में। फ्यू अमाइनो एसिड इन हिज यूरिन, बिल्कुल सही बात है, मोर ग्लूकोज इन। यहाँ पे पूछा है व्हाट विल दे हैव, लेस यूरिया इन हिज यूरिन। अगर वो खाना नहीं खा रहा है, इट द यूरिन कंटेन लेस यूरिया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मोर सोडियम इन हिज यूरिन, खाना ही नहीं खा रहा तो सोडियम तो ज्यादा नहीं होगा उसके यूरिन में, ग्लूकोज भी ज्यादा नहीं होगा यूरिन में। तो यहाँ पे लेस यूरिया इज प्रेजेंट इन हिज यूरिन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें, फ्यू अमाइनो एसिड इन हिज यूरिन, अमाइनो एसिड्स भी कम होंगे, लेकिन यहाँ पे यूरिया की बात मेन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45, व्हाट वुड नॉर्मली नॉट बी प्रेजेंट इन द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड that has undergone ultrafiltration from the glomerulus and reaching Bowman capsule। जब भी हम फिल्ट्रेट की बात करते हैं ना, आपको पता है कि ब्लड में से जो प्लाज्मा है उसको हमने पास करवाना है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बॉमन कैप्सूल। यहाँ पर आते आते जो फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है, द फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। उसमें प्लाज्मा में से हम प्रोटीन के जो जितने भी लार्ज या स्मॉल साइज के प्रोटीन्स हैं उनको बाहर निकाल देते थे। और कौन उसको निकालने में हेल्प करता था? बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हेल्प करती है। और जो स्लिट पोर्स होते हैं, स्लिट पोर्स कहाँ होते थे? पोडोसाइट्स में प्रेजेंट होते थे। स्लिट पोर्स भी लार्ज साइज के प्रोटीन्स को पास नहीं करने देते। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन तो नहीं है, शुगर तो पास हो जाता है, फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है। फिल्ट्रेट में देखो प्लाज्मा में से प्रोटीन निकालता है, बाकी सब चीजें वैसे ही प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ग्लूकोज का अमाउंट जो ब्लड में है वो भी पास हो रहा होता है फिल्ट्रेट में। इसके अलावा अमाइनो एसिड जो है वो भी पास हो रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो आगे हम पास नहीं करते। दीज आर नॉट पास्ड इन द फिल्ट्रेट, नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, क्रिएटिनिन प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो कि एक प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे विच इज नॉट बी प्रेजेंट इन द लिक्विड पार्ट, दैट इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Which of the following statement is incorrect about the mechanism of the urine formation in the human? कौन सी statement है जो incorrect है बच्चे, जो सही नहीं है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट JFR NCERT में लिखा हुआ प्रॉपर इसी लाइन में कि 125 ml पर मिनट जो है वो बनता है। और अगर पर डे की बात करें कि एक दिन में कितना JFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है एक दिन का, दैट इज 180 ml। ठीक है, 180 ml, 180 ml नहीं, दैट इज इन लीटर। ओके, तो इतना जो है 180 वो कैसे बना, 125 इज मल्टीप्लाइड विद द 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एंड वी हैव 24 hours in a day, so total we get 180, so this is the GFR per day. Now the ultrafiltration is opposed by the colloidal osmotic pressure of the plasma, also this is correct. Counter current mechanism, now counter current system contribute in diluting the urine। जब हम यूरिन की फॉर्मेशन कर देते हैं उसके बाद हम स्टेप पढ़ते हैं हाउ कैन वी कंसेंट्रेट द यूरिन, वहां पे जाके हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो कंसेंट्रेट करते हैं हम यूरिन को, डिल्यूट नहीं करते, क्यों, ताकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सके। हम ऐसे ही बात करते थे ना कि हमने यूरिन से जितना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करना है चीजों का, वाटर का, सॉल्ट का, वो रीअब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद हम यूरिन की फॉर्मेशन करके उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू कंसेंट्रेट द यूरिन, नॉट डिल्यूटिंग द यूरिन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट लिखा है, इन्होंने डिल्यूट के लिए लिखा है। एल्डोस्टेरॉन इंड्यूसेस ग्रेटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, बिल्कुल सही बात है। एल्डोस्टेरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, DCT में प्रेजेंट होता है और कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसकी, सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन व्हाट इज द अनदर फंक्शन ऑफ द किडनी, विच इज वेरी इजी बच्चे, ऑस्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ किडनी। सिर्फ हमने यूरिन को एक्सक्रीट नहीं करना था, सिर्फ इसका काम एक्सक्रीशन का नहीं था, बल्कि आपको पता है कि बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको फिर से रीअब्जॉर्प्शन करवाना भी इसका काम था। तो ऐसा क्यों किया इसने, ताकि बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन रहे, ठीक है, ताकि किसी चीज की, पानी की, सॉल्ट की कमी ना हो ब्लड में। देयर इज द ऑस्मो रेगुलेशन विच इज मेंटेन्ड बाय द किडनी, सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द किडनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन, जो करेक्टली आपको बता रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। आपको पता है पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है, कहाँ पोडोसाइट्स प्रेजेंट थे, बॉमन कैप्सूल में प्रेजेंट थे, बॉमन कैप्सूल में प्रेजेंट थे, विच इज अ कप शेप स्ट्रक्चर। उसमें इनर साइड होती है, आउटर साइड होती है। इनर साइड में यानी विसरल पेरिटोनियम की लेयर में आपको ये पोडोसाइट्स देखने को मिलेंगे। और पोडोसाइट्स जो हैं वो किस चीज के लिए होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पोडोसाइट, ये भी बताइए। पोडोसाइट इट क्रिएट मिनट स्पेसेस स्लिट पोर्स। अब इनका स्ट्रक्चर अगर मैं इस तरीके का बनाऊं तो इनके बीच बीच में ये जो पोर्स हैं, दीज आर नोन एज अ स्लिट पोर्स। ये स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल, यही तो फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहीं से तो पास हो रहा है वो प्लाज्मा, जिसमें से प्रोटीन्स का हमने एंट्री जो है वो रोकनी है, बंद करनी है। तो प्रोटीन का जो एंट्री है रोकने का काम इन्हीं स्लिट पोर्स का होता है, एंड फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दीज पोडोसाइट्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमने ढूंढना है करेक्ट ऑप्शन, तो ये तो ऑप्शन मुझे सही लग रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेनले लूप मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन, नो, मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द PCT, ये लाइन गलत लिखी है इन्होंने, यहाँ पे नहीं होती भाई, तो ये दिस इज इनकरेक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT में रीअब्जॉर्प्शन होता है पोटाशियम आयन का, नहीं, DCT में रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड का और वाटर का और बाइकार्बोनेट आयन का, HCO3 नेगेटिव, इन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एफरेंट आर्टेरियोल, तो ये भी गलत लिखा है इसका मतलब। नाउ नेक्स्ट, एफरेंट आर्टेरियोल कैरी द ब्लड अवे, व्हाट इज रिटन हियर, इट इज नॉट अवे। अगर यहाँ इफरेंट का नाम होता तब हम ये बात बोल सकते थे कि इट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द
ग्लोमेरुलर टुवर्ड द रीनल वेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन द ह्यूमन सिंथेसाइज। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। किससे बना है यूरिया? अमोनिया से। इससे बना है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बना है, और बना कहाँ पे है? ये लीवर में। कौन बनाता है? हिपैटोसाइट्स, यानी लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट ये बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है किडनी में बनता है, नहीं, किडनी में नहीं, लीवर में बनता है, एलिमिनेटेड बाय द सेम। लीवर एलिमिनेशन नहीं करता है, लीवर में बनता है एलिमिनेशन मोस्टली थ्रू द किडनी। यस, इट इज ट्रू। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? डिसेंडिंग यानी नीचे जाने वाली जो लूप ऑफ हेनले है उसका नीचे जाने वाला पोर्शन इट इज परमिएबल टू वाटर, एंड जो असेंडिंग वाला पोर्शन है दैट इज परमिएबल टू द सॉल्ट। ऐसा वर्ड ढूंढना है आपने, अब देख लीजिए, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ इज इम्परमिएबल टू वाटर, गलत। Distal convoluted tubule is incapable of reabsorbing, is incapable, no, अभी तो बताया लास्ट क्वेश्चन में बच्चे, it is capable for the reabsorption of the bicarbonate ion. Nearly 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubule. जो टोटल हम देखते हैं, अगर 100% में से बात करें कि कितना मटेरियल जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो बच्चे 99% मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ओनली 1% जो है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो फिल्ट्रेट था उसमें से 99% तो मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 1% ऑफ द मटेरियल और द फिल्ट्रेट यू कैन से इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ लिख दिया, आप यहाँ से देख लेना बच्चे। तो यहाँ पे वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। Please subscribe the channel Science Side and share it with your friends. Thank you बच्चे, all the best.